Hello guys, welcome back to my channel. Myself Habiba and I am a UPSC aspirant. So आज के व्लॉग में मैंने बस थोड़ी सी पढ़ाई की है, उतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ा है क्योंकि मुझे वापस से हॉस्टल जाना है। दैट्स वाई मैं उसकी प्रिपरेशन में थोड़ी बिजी हूँ। और कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कल मैंने उतनी बेसिकली पढ़ाई भी नहीं की थी क्योंकि कल मेरे घर पे कुर्बानी हुई थी। फर्स्ट डे पे मेरे अंकल के यहाँ हुई थी, दैट्स वाई मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने अपना स्टडी व्लॉग डाल दिया था। बट कल मेरे खुद के घर पे हुई थी, इस वजह से मैं थोड़ी बिजी थी, सो मैंने अपना व्लॉग नहीं डाला है। एंड सेकेंड थिंग, मैंने एक शॉर्ट्स डाल दिया था बुक लिस्ट वगैरह के बारे में, सो आपने आई होप कि देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल पर। तो चलिए अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अपने डे को स्टार्ट किया था मैंने अपना बेड बनाकर। ये सुबह उठकर मेरा बेड कुछ ऐसा था, तो मैंने उन सबको ठीक किया। उसके बाद कुछ थोड़े बहुत जो बेसिक काम्स होते हैं, मैं फ्रेश हो गई, शावर ले लिया, यही सब करके उसके बाद फिर मैं बैठ के न्यूज़ पढ़ने के लिए अपना। न्यूज़ के बारे में भी मुझसे किसी ने कहा था कि आपका अटेम्प्ट तो 2028 में है, फिर आप अभी से न्यूज़ क्यों पढ़ रही है। इसका आंसर बहुत सिंपल है। हाँ, मेरा अटेम्प्ट 2028 में होगा और यूपीएससी के लिए 1 से 2 साल का करंट अफेयर्स इनफ है, बट स्टिल मैं अभी से पढ़ रही हूँ बिकॉज आई वांट टू नो कि मेरे अराउंड क्या हो रहा है। और ये न्यूज़ समरी है, मैं पूरा न्यूज़पेपर लेके नहीं बैठ रही हूँ। 1-2 साल बचेगा तो मैं फिर न्यूज़पेपर लेके पढ़ूंगी, बट अभी ये सिर्फ समरी पढ़ रही हूँ। इसको पढ़ने में मेरे को 10 से 15 मिनट लगता है मुश्किल से। इतना तो मैं दे ही सकती हूँ अपने दिन भर में। आई होप कि आपका आंसर मिल गया होगा आपको। उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी का यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ा था। पॉलिटी का यहाँ पे 2 चैप्टर मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, अभी मैं 3rd चैप्टर पढ़ रही हूँ। पॉलिटी के चैप्टर्स अगेन मैं बता रही हूँ थोड़े लेंथी होते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्लास 12th की बुक है ना, ये आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने में भी हेल्प करेगी, जो कि हमारा जीएस का पार्ट होता है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है समझ कर। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था एंड अगेन मैंने यहाँ पे पॉलिटी ही पढ़ा था, पॉलिटी का 4th चैप्टर, एंड दैट्स इट। मैंने पॉलिटी के सिर्फ 2 चैप्टर्स ही आज कवर करे थे। उसके बाद फिर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, वो भी क्लास 12th की। क्लास 11th की मेरी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों हो चुकी है, अभी क्लास 12th की कंप्लीट करूँगी, फिर मैं ज्योग्राफी पे जाऊँगी। आपने एनसीईआरटीज़ को अच्छे से टाइम देकर पढ़ना है। किसी को 20 मिनट भी लग सकते हैं, किसी को 30 मिनट भी। मैक्सिमम आपको एक चैप्टर्स पे आई थिंक 20 से 30 मिनट देने चाहिए। मेरे भी इतने ही लगते हैं, 20 से 25 मिनट तक। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर था वो थोड़ा छोटा था, दैट्स वाई ये क्लास 12th की मैं भी स्टार्ट ही कर रही हूँ। मैंने एक ही स्लॉट में मैंने इसके दोनों चैप्टर्स पढ़ लिए क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इसका बहुत छोटा सा था, उतना टाइम नहीं लगा, तो मैंने 2 स्लॉट का इंतज़ार नहीं किया। एक ही स्लॉट में मैंने इसको पूरा कवर कर लिया था एंड दैट्स इट। मैंने आज बस के 4 चैप्टर्स पढ़े थे, इसके बाद मैंने और चैप्टर्स नहीं ओपन अप करे। अभी फेस्टिवल का टाइम है तो उतना ज़्यादा वक्त मिलता नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, बट स्टिल थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं पढ़ लेती हूँ। और इसी वजह से मुझे व्लॉग बनाने में भी थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि मैं घर आई हुई हूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब मैं करती हूँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से कहा था कि आप लोग के कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसका आंसर कर दूंगी। अभी मैं उन्हीं सवालों के आंसर करूंगी। कुछ सवाल मैंने लिख लिए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिराल फातिमा का। उन्होंने मुझसे मेरे पेन के बारे में पूछा है। पेन जो मैं यूज़ कर रही थी ना व्लॉग में, वो था अग्नि 2020, यही उसका ब्रांड नेम है। उस पर लिखा भी होता है पेन पे। ये मेरे लोकेलिटी में ईजिली अवेलेबल है। आई डोंट नो आपके पास मिलेगा या नहीं, बट नाम यही था उसका। सेकंड जो है ना, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। पुष्पा नाम के आईडी से मुझसे पूछा गया था। आई डोंट नो वो लड़का है या लड़की, बट आई होप कि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आपको अपने सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे यहाँ पे। इनका फर्स्ट क्वेश्चन था न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर ओल्ड एनसीईआरटी। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं जो पढ़ रही हूँ वो ओल्ड एनसीईआरटी है। एंड हर लोग अलग अलग सजेशन देते हैं। टॉपर्स के भी बहुत सारे वेरिएशंस है इसमें। किसी ने ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर किया है, किसी ने न्यू। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर कर रहे हो, चाहे आप ओल्ड से करो या फिर न्यू से करो। मैंने पर्सनली ओल्ड चूज़ किया है, मैंने ये बता दिया। सेकंड क्वेश्चन था कि यूपीएससी के लिए बेस्ट चैनल क्या होगा। आई डोंट नो कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, तो मैं चैनल नहीं बता सकती हूँ पर्टिकुलर, बट स्टिल मैं कुछ ऐसे बता देती हूँ ओवरऑल। जो मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैं अपना बता रही हूँ। मैंने ओनली IAS वाला देखा है चैनल, जो मुझे अच्छा लगा है। और फिर स्टडी IQ भी एक है चैनल जो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप हिंदी मीडियम के लिए हो तो मुझे उसका उतना नॉलेज नहीं है, बट स्टिल जिसका मैंने बहुत सुना है वो है दृष्टि। क्वेश्चन इनका है कि बुक कैसे पढ़ना है। तो मैंने इसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, हाउ टू रीड एनसीईआरटी करके। मैंने इधर 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया है, आप प्लीज़ उसको चेक कर लेना, मैंने उसमें एवरी डिटेल बताया है। फोर्थ क्वेश्चन इनका था कि राइटिंग कैसे करना है। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि डायरेक्ट आप यूपीएससी के क्वेश्चंस निकाल के लिखने मत बैठ जाओ। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं तो उसको पहले आप सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। अगर आप के पास कोई ऐसा है जिस बंदे को आप दिखा सकते हो, मार्क की वैल्यूट कर सकते हो, दैट विल बी बेटर। अगर आपके पास नहीं है तो आप खुद से चेक करो कि आपको वो आंसर्स कैसे लग रहे हैं। दैट्स इट। फिफ्थ क्वेश्चन है इनका सीसेट के क्लास के बारे में। तो सीसेट का क्लास मैंने खुद भी किया है।
PW के ऐप से, PW का जो बैच है ना, फ्री बैच CSET वाला, मैंने उससे किया था। मैंने उसके बारे में उस व्लॉग में बताया था। आई डोंट नो, शायद आपने नहीं देखा होगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये CSET का फ्री बैच होता है जो कि PW के ऐप से आप अवेल कर सकते हो। सो मैंने उससे ही किया और मुझे वो बहुत अच्छा लगा एंड आई पर्सनली प्रेफर यू कि आप वो एक बार ज़रूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उससे कंटिन्यू कर सकते हो। 6th जो इनका क्वेश्चन है ना, वो है कि एवरी सब्जेक्ट के लिए क्या क्या करना है, लाइक क्या क्या पढ़ना है बेसिकली। सो आई नो कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, अलग अलग चीज़ें पढ़नी होती है हमें उनके लिए। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने ना वीडियो डाल रखा है लाइक पॉलिटी के सिलेबस का, हिस्ट्री के सिलेबस का, इकोनॉमिक्स के सिलेबस का। सो सिलेबस वाली वीडियो में ही ना मैंने उसको पढ़ने का तरीका भी बताया है कि लाइक पॉलिटी को किस तरीके से हमें प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, इकोनॉमिक्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो प्लीज़ आप वो वीडियो चेक कर लो, आपके क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे, आई होप सो। बट फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोल देना, मैं कल आपको रिप्लाई कर दूँगी इस बेसिस पे। और लास्ट क्वेश्चन जो है ना, वो बेसिकली इनका नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है तो मैंने इस वीडियो में उसको भी इंक्लूड कर लिया है, मेरी क्लास के बारे में। सो लाइक बहुत क्वेश्चंस ऐसे थे कि मैं भी क्या कर रही हूँ, और बहुत ये भी कि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ या फिर कहाँ से बैच लिया मैंने इससे। तो मैं आपको ये आंसर दे दूँ कि लाइक मैं अभी BA कर रही हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड सेमेस्टर। 2024 में मैंने एडमिशन लिया था और 2028 तक मेरा ये बैच चलने वाला है। और अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, अभी जस्ट मैंने एडमिशन ही लिया है सेकेंड सेमेस्टर में, और एग्ज़ाम वगैरह भी मेरी कुछ हुई नहीं है। सो अभी मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। और रही बात UPSC की क्लास की, तो UPSC का मैंने कोई बैच अभी नहीं लिया है, अभी जस्ट मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, लाइक अपनी NCERTs क्लियर कर रही हूँ, जो कि मैं व्लॉग में दिखाती भी हूँ आपको। और मैंने भी कोई क्लास लेने का सोचा भी नहीं है। अगर इन फ्यूचर मैं कोई क्लास लूँगी तो मैं आपके साथ डेली व्लॉग के थ्रू शेयर कर दूँगी ज़रूर, या और भी मैं कोई रिसोर्सेज ऐड ऑन करूँगी लाइक किसी के नोट्स वगैरह, तो मैं वो भी आपको व्लॉग के थ्रू अपडेट करती रहूँगी। सो आप मेरा व्लॉग डेली चेक कर लेना ताकि आपको स्टडी रिसोर्सेज के बारे में पता चलता रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन अभी भी है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसी तरीके से कल उसका रिप्लाई कर दूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।